जबलपुर में एक अधिवक्ता के साथ मारपीट और पुलिस की कथित लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसके चलते पंकज कुमार शर्मा ने जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों के साथ पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि 11 अप्रैल की शाम उनके पड़ोस में किराए से रह रहे आरक्षक साकेत तिवारी ने उनके घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद थाना सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों के पुलिसकर्मी होने के कारण उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। पीड़ित के अनुसार साथ ही अधिवक्ताओं के दबाव और संघ अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद उन्हें मुआवजा के लिए भेजा गया, लेकिन देर रात तक थाने में मौजूद रहने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई और लगातार समझौते का दबाव बनाया जाता रहा। यहां तक कि रिपोर्ट दर्ज करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर को भी कथित रूप से थाने से हटा दिया गया। घटना के 2 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज न होने से आहत अधिवक्ता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता साथी हमारे जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और सचिव साहब जी के अध्यक्षता में यहाँ पर हम लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं एसपी ऑफिस में, और हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है एसपी साहब को। हमारे एक अधिवक्ता साथी हैं पंकज शर्मा जी, सीनियर है हमारे, एडवोकेट हैं वो, उनके साथ उनके पड़ोसी द्वारा एक पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट की गई घर में घुसकर, और जब वो मुलायजा कराए वहां पर थाने पहुंचे उसके बाद भी उनके एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एफआईआर दर्ज करने में डिले करने में इतना देर क्यों, इसके लिए आज पूरा यहाँ पर अधिवक्ता साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं और साहब को ज्ञापन दिया है और साहब को इंटीमेट किए हैं सूचना के माध्यम से कि अगर किसी वकील के साथ इस तरीके की कोई घटना होती है तो पूरा जितना हमारा वकील समाज है पूरा स्टेट का सड़कों पे उतरेगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, और ये प्रशासन जो आंख में पट्टी बांध के बैठा हुआ है पुलिस प्रशासन, मैं डीजीपी साहब से यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी वकील के ऊपर कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी भी तरीके का हाथ छोड़ना और ये सब कार्रवाई नहीं करेगा। वकील जो है एक डिग्निटी मेंटेन करता है, ऑफिसर है कोर्ट का, उसके साथ रिस्पेक्टफुली व्यवहार होना चाहिए। इस तरीके की घटना को हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। आगे कोई घटना होती है तो हम लोग फिर पूरा सड़क में उतर के इसमें प्रशासन के खिलाफ हम लोग उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और हमने कई बार भी बोला है, एफआईआर करते नहीं है आप, पीड़ितों की जो आते दूसरे उनकी भी एफआईआर नहीं होती, तो ये क्या चल रहा है, करप्शन चल रहा है, क्या चल रहा है, ये तो स्पष्ट करना पड़ेगा एसपी साहब को। और मैं डीजीपी साहब को बोलता हूं कि आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। वकीलों के साथ हो रही जो ये लगातार घटना हो रही है, दोबारा रिपीट होती है तो आपके लिए स्वयं जिम्मेदार आप ही हैं। अधिवक्ता सुदीप सिंह सैनी, कार्यकारिणी सदस्य। जी बताएं, आपके साथ क्या घटना घटी? मैं अधिवक्ता पंकज शर्मा जिला न्यायालय में वकालत का पेशा करता हूं। दिनांक 11/4 को अप्रैल 2024 शनिवार को मैं अपने कार्य का न्यायालय का काम खत्म करके मैं जैसे ही वहाँ पे आराम कर रहा था, कुछ बच्चों द्वारा मेरे घर की घंटी बार बार बजाई जा रही थी, जिसका मेरी पत्नी ने विरोध किया। तो उन बच्चियों में से एक बड़ी बच्ची ने मेरी पत्नी के साथ अभद्रतापूर्ण बात करी, जिसका विरोध हम लोगों ने किया। और उसी दौरान जो छोटी बच्चियाँ जो पुलिस वाले की बेटियाँ थी, उन्होंने जाके अपने मम्मी पापा को जो भी उन्होंने बोला, उनका विरोध करने वो लोग आए। जो मैंने उनकी पत्नी को बोला, आपसे मेरा कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं मेरा आपसे, आप जाइए अपने घर जाइए, और मैं महिलाओं से बात नहीं करता, आप किसी पुरुष को भेजिए। और इस बात को लेके उनकी पत्नी घर गई, और साकेत तिवारी नामक आरक्षक हैं जो मदन महल थाने में पोस्टेड हैं, वो अचानक आए मेरे गेट तक अंदर, मेरे घर में बलपूर्वक घुसकर मेरे साथ मारपीट करी, जिसका मैंने विरोध किया, मैंने अपना बचाव किया। और लगातार हमारे मोहल्ले के लोगों ने भी उनको अलग किया, बचाव किया। उसके बाद मैं सिविल लाइन थाने गया अपना प्रकरण दर्ज कराने, लेकिन वहाँ जैसे ही उनको पता चला कि सामने वाला पुलिसकर्मी है तो हीला हवाली की जाने लगी। मेरा मुलायजा बड़ी मुश्किल से किया गया। मुलायजा होने के बाद जब मैं लौटा तो सिविल लाइन थाने की जो प्रभारी महोदय थी वहाँ पे नदारद रहीं, और उसमें मदन महल थाने की टीआई साहब वहाँ उपस्थित होकर मुझ पर कॉम्प्रोमाइज़ का दबाव बनाते रहे। रात्रि 10:30 बजे तक मैं वहाँ बैठा रहा कि मेरी एफआईआर लिखी जाए, लेकिन मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। फिर मैंने एक शिकायत पत्र उसी में लिखा, थाने प्रभारी को दिया मैंने, और उसमें पूरी बातें मैंने लिखी कि मेरे पास वीडियो फुटेज भी है जिसमें वो मारपीट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आज मैं यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित हुआ हूँ अपने सभी अधिवक्ता साथियों के साथ, और मैंने अपनी जो पीड़ा है वो मैंने एसपी साहब के सामने रखी है, और मैं चाहता हूँ कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मेरा नाम पंकज कुमार शर्मा, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर। जिला बार अधिवक्ता संघ के यहाँ पदाधिकारी आए थे। 2 मामले थे। एक जीएस ठाकुर जी अधिवक्ता है, तो किसी महिला ने इनके खिलाफ घमापुर थाने में इनके ऊपर ये आरोप लगा दिया है कि वो इनको धमकी दे रहे हैं। उसकी वो निष्पक्ष जांच
चाह रहे हैं। और दूसरा मामला एक एडवोकेट पंकज शर्मा जी का है कि कोई आरक्षक साकेत तिवारी जो है वो इनके साथ घर में घुसकर मारपीट किया है, उसमें ये FIR चाह रहे हैं। हमने दोनों मामलों में आश्वस्त किया है कि विधि के अनुसार ही इसमें कार्रवाई की जाएगी और कानून सबके समक्ष समान है और हमने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।